तो 5 राज्यों में क्या परिणाम होंगे, इस पर सबकी निगाहें हैं। 24 घंटे से कम का वक्त बचा है जब पता चल जाएगा कि आखिर मतदाता ने अपना क्या रुझान दिया है। उससे पहले सवाल यह कि यूपी के पूर्वांचल की लड़ाई में कौन जीतेगा। गोरखपुर और बाकी इलाकों की बात की जाए तो आसपास के जिलों में बीजेपी एक बार फिर स्वीप करेगी या स्वामी प्रसाद मौर्य जीतेंगे या हारेंगे, अब हम इसकी बात करेंगे। गोरखपुर रीजन की सीटों को आप देख लीजिए। गोरखपुर नगर, कैपियरगंज, खचनी, चौराचौरी, चिल्लूपार, गोरखपुर ग्रामीण, पिपराइच, बांसगांव, पडरौना, खड्डा, फाजिल नगर, कुशीनगर और इस तरह से पूरा एक वॉल आपको दिखाई दे रही है। और बीजेपी की जीत इस बात से तय होगी कि गोरखपुर में या कहें कि इस पूर्वांचल में बीजेपी को किस तरह की सीट मिल रही है। शुरुआत गोरखपुर नगर से कर लेते हैं। तो गोरखपुर नगर में यहां योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, शुभावती शुक्ला के सामने हैं और यहां योगी आदित्यनाथ जीतेंगे, इस बारे में किसी को कोई शंका नजर नहीं आ रही। लेकिन आपको बता दें, जब योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से जीतने का फैसला किया था तब अखिलेश ने कटाक्ष किया था कि पार्टी ने गोरखपुर की टिकट काट दी है। कैपियरगंज में कौन आगे है या कौन पीछे वो देख सकते हैं। दूसरी सीट है कैपियरगंज। कैपियरगंज की तस्वीर क्या नजर आ रही है वो आपको दिखा देते हैं। ये वो सारी सीटें हैं जो योगी का इलाका है। फतेह बहादुर बीजेपी के हैं और काजल निषाद समाजवादी पार्टी के हैं। कांटे की टक्कर है यहां बीजेपी के लिए। योगी के गढ़ में कांटे की टक्कर का मतलब खतरा माना जाए। देवेंद्र जी, यहां अगर इस सीट की हम बात करें, कैपियरगंज अगर टफ फाइट है तो क्या मतलब समझे जाएं? और निश्चित तौर पर कास्ट कॉम्बिनेशन को लेकर थोड़ी उसमें समस्या सी फतेह बहादुर और काजल निषाद के बारे में, और उसको लेकर जिस हिसाब से ग्राउंड पे काम करना चाहिए था, हमें जो फीडबैक दिया गया था उसके हिसाब से ये कहा जा रहा था कि शुरू में कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर बहुत दिक्कत हुई। उसके बाद कैंडिडेट सिलेक्शन हो जाने के बाद ग्राउंड पे लोकल यूनिट को जिस प्रकार से तारतम्य बैठाना चाहिए था वहाँ पर एक समस्या आई थी, जिसके चलते ऐसा लग रहा है कि शायद उसका असर इस रूप में दिख रहा है कि वो एक टफ सीट के तौर पर, जबकि बहुत आसानी से वो सीट निकलनी चाहिए थी बीजेपी। आसानी से निकलनी चाहिए थी लेकिन टफ सीट हो गई, तो ये बड़ी बात है। खजनी 6 सीट आपको दिखाएंगे कि खजनी में क्या तस्वीर है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सर, अगर हम नीतीश जी आपसे जानना चाहें कि आपने भी इस इलाके में काफी सर्वे किए हैं या कहें हमारे लिए रिपोर्टिंग की है, तो क्या जमीन पर स्थिति लग रही है? योगी आदित्यनाथ का इलाका है, क्या उनके नाम का प्रभाव जातीय समीकरण पर भारी नहीं पड़ रहा? देखिए, निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ का इलाका है, उनकी शक्ति का केंद्र है, गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, इन सारी चीज़ों का असर जरूर है। लेकिन कुछ स्थानीय समीकरण गोरखपुर की दूसरी सीटों पर इस तरह से बने हैं कि वहाँ पर कांटे की लड़ाई दिखाई दे रही है। अब जैसे जिन सीटों का आपने जिक्र किया उसमें से बगल में एक गोरखपुर ग्रामीण की जो सीट है वहाँ पर मुकाबला कड़ा दिख रहा है, चूँकि वहाँ निषाद वोटर बहुत ज़्यादा हैं। संजय निषाद अपने बेटे के लिए टिकट चाहते थे, लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिला, बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रहे, तो ऐसी स्थिति में वहाँ थोड़ा सा नुकसान दिखाई दे रहा है। दूसरी सीटों की हम बात करें, कैपियरगंज की आप बात कर रहे थे, हालांकि वो जो मठ से सटा हुआ इलाका है, मंदिर से सटा हुआ इलाका है और मठ की बहुत सारी प्रॉपर्टी कैपियरगंज में है। और दूसरी बात है कि निषाद पार्टी ने काजल निषाद को वहाँ से उम्मीदवार बनाया है। तो अब इसी बात की परीक्षा होनी है कि क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जो एक तालमेल हुआ, क्या वो अपने वोटों को ट्रांसफर करवा सकी या नहीं करवा सकी। क्योंकि काजल निषाद दूसरी पार्टी से हैं और फतेह बहादुर दूसरी जाति से हैं, तो ऐसे में क्या निषाद वोटर अपनी जाति को देखकर वोट करेगा या गठबंधन को देखकर वोट करेगा, तो इस बात की परीक्षा होनी है। तो ये 2-3 स्थानीय ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से गोरखपुर की कुछ सीटों पर मुकाबला कांटे का दिखाई दे रहा। गोरखपुर की कुछ सीटों पर कांटे का मुकाबला है। देवेंद्र जी, एक सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं। इस पूरी चर्चा के दौरान एक बात निकल कर आ रही है, सीट सिलेक्शन। तो बीजेपी का कई सीटों पर सीट सिलेक्शन पर विवाद है। क्या वजह रही कि विधायकों के नाम सिलेक्शन में ये गड़बड़ नजर आ रही है? क्योंकि कई जगह ऐसी आप फीडबैक दे रहे हैं कि कैंडिडेट के नाम को लेकर विवाद था, दिक्कत थी, परेशानी थी। और पवन, शुरू में जब बीजेपी ने चुनाव की तैयारी को लेकर गेयर अप किया था, उसके बाद जो पार्टी ने 3 सर्वे कराए थे, उन 3 सर्वे के आधार पे
तय किया गया था कि तकरीबन 120 से 125 कैंडिडेट्स ऐसे हैं सिटिंग एमएलए जिन्हें सीधे सीधे उनका टिकट काटना बेहतर रहेगा, वो ज़रूरी रहेगा। उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज़्यादा है और उन विधायकों का अपना जो 5 साल का कार्यकाल था, जाहिर तौर पर जनता से उस प्रकार का वो कनेक्ट बनाकर नहीं रख पाए। दूसरी तरफ उन विधायकों की ये शिकायत रहती है कि सरकार में हमारी बात सुनी नहीं जाती, इसलिए हमें ये समस्या आई। तो उसके पीछे वजह चाहे जो रही हो, लेकिन ये चीज़ तय किया गया था कि इतनी सीटें बदल दी जाए। उसके बाद एक बार आपने देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह चौहान हो, धर्मपाल सैनी हो, इन नेताओं ने जब भागना शुरू किया तो बीजेपी को चिंता इस बात की हुई कि ऐसा ना हो कि इस प्रकार का नैरेटिव बन जाए कि बीजेपी को छोड़ के सभी लोग भाग रहे हैं, फिर उसमें जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं उनके बाहर जाने का खतरा मंडराने लगता है। और तब बीजेपी ने थोड़ा सा उसको होल्ड किया। यानी जो मंत्री गए उनका दबाव ये रहा कि कम से कम 20 से 25 सीटों का नुकसान इस तरीके से जरूर कर दिया उन्होंने कि कैंडिडेट सिलेक्शन चेंज नहीं हो पाया। कुछ अगली सीटें आपको दिखा देते हैं। खजनी सीट, क्या तस्वीर नजर आ रही है? श्री राम चौहान और रूपावती बेलदार के बीच मुकाबला है और इस सीट पर श्री राम चौहान बीजेपी के आगे हैं। तो ये खजनी की तस्वीर है। अगली सीट चौरा चौरी में भी देखना होगा कि वहां क्या स्थिति नजर आ रही है। यहां पर निषाद पार्टी को टिकट मिला है। श्रवण कुमार निषाद मैदान में है, ब्रजेश चंद के साथ मुकाबला है और श्रवण कुमार निषाद यहां से जीत रहे हैं। अगली सीट देख लेते हैं। अगली सीट है चिल्लू पार भी यही गोरखपुर के पास का इलाका है और यहां भी राजेश त्रिपाठी और विनय शंकर तिवारी के बीच मुकाबला है। विनय शंकर तिवारी जो माना जाता है कि बाहुबली हैं, वो यहां जीत रहे हैं। तो यह तस्वीर है। गोरखपुर ग्रामीण की और तस्वीर दिखा देते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। गोरखपुर ग्रामीण में विपिन सिंह और विजय बहादुर यादव के मुकाबला है और यहां समाजवादी पार्टी की तरफ एग्जिट पोल दिखा रहा है। यानी गोरखपुर ग्रामीण में अगर समाजवादी पार्टी जीत रही है, चिल्लू पार में समाजवादी पार्टी जीत रही है। नीतीश, आप उस इलाके में थे, क्या समझा जाए? क्या ये खतरे के संकेत हैं बड़े स्तर पर पूर्वांचल के नजरिए से? देखिए, गोरखपुर ग्रामीण की सीट पर जो वहाँ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं विजय कुमार, ये 2017 में जब हारे थे तो सिर्फ 4000 वोट से हारे थे। 2012 में बीजेपी में से जीते थे, तो उनकी पकड़ बड़ी अच्छी मानी जा रही है और बाढ़ के दिनों में या फिर दलित समाज के लोगों की शादियों में उन्होंने काफ़ी मदद की है। तो उनकी जो अपनी पकड़ है वो बहुत अच्छी है। और दूसरी बात, जैसा मैं कह रहा था कि संजय निषाद पिछली बार गोरखपुर ग्रामीण से लड़े थे, 35,901 वोट लाया था। इस बार चाह रहे थे कि बेटा सरवन निषाद वहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, उनको चौरी चौरा जाना पड़ा। तो चौरी चौरा में जब सरवन निषाद वहाँ गए तो फिर वहाँ भी उनका विरोध हो गया। उनकी ही पार्टी के जो बड़े नेता हैं ईश्वर चंद जायसवाल, वो उनके साथ नहीं दिख रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो चौरी चौरा में दिखाई दे रही है कि वहाँ एक निर्दलीय प्रत्याशी है जिनकी काफ़ी चर्चा हो रही है, उनका नाम है टप्पू सिंह। तो ये योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर मैदान में है। तो वहाँ जो है इक्वेशन बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। योगी जी से उनका बड़ा पुराना रिश्ता भी रहा है और हर जगह वो योगी टप्पू जिंदाबाद उनके समर्थक नारे लगा रहे हैं। तो चौरी चौरा की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होगी। यानी टिकट किसी और पार्टी का, समर्थन योगी आदित्यनाथ का। कुछ और सीटें दिखा देते हैं, आगे क्या तस्वीर निकल कर आ रही है। यहां अगली सीट है पिपराइच में महेंद्र पाल सिंह बीजेपी के हैं और सपा के अमरेंद्र निषाद हैं और यहां बीजेपी जीत रही है। यानी सपा के साथ निषाद होने का सीधा मतलब यह नहीं है कि निषाद वोट शिफ्ट हो रहे हैं, यह जरूर राहत की बात होगी बीजेपी के लिए। बांसगांव की तस्वीर देख रहे हैं। बांसगांव में क्या तस्वीर निकल कर आती है? विमलेश पासवान और संजय कुमार के बीच मुकाबला है, बीजेपी जीत रही है। विमलेश पासवान ओबीसी, नॉन यादव ओबीसी, अगर बीजेपी का कैंडिडेट यहां मजबूत है और जीत रहा है तो संकेत बीजेपी के पक्ष में ये कि नॉन यादव ओबीसी की सीट मिल रही है। दलित पडरौना की अगर हम बात करें, पडरौना वो सीट जहां से आपने देखा होगा कि कांग्रेस के नेता जब बीजेपी में आए तो यहां से मंत्री साहब को टिकट छोड़ के जाना पड़ा। मनीष कुमार और विक्रम यादव के बीच मुकाबला है और यहां बीजेपी जीत रही है। तो ये पडरौना की तस्वीर है। यहां पडरौना के बाद की तस्वीर आपको देख सकते हैं। खड्डा में क्या तस्वीर निकल आ रही है? विवेकानंद पांडे और अशोक चौहान के बीच मुकाबला है। यहां भी खड्डा में बीजेपी की जीत का दावा एग्जिट पोल कर रहा है। ये सब तस्वीरें। और अगली सीट यहां है फाजिल
फाजिल नगर और कुशीनगर बहुत ही महत्वपूर्ण सीटें। फाजिल नगर से सुरेंद्र कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच मुकाबला था, और अगर यहां यह तस्वीर आ रही है कि यहां कांटे की टक्कर है, तो आप समझ सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य यहां फंसे हुए नजर आ रहे हैं। देवेंद्र जी सीट बदलने के लिए मजबूर हुए, अब यहां पहुंचे हैं फाजिल नगर। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य फंस गए हैं? फंसने से ज़्यादा मुझे लगता है कि हारने की तरफ ज़्यादा है। फंसना जैसे अगर हम इस संदर्भ में बात करें कि 50-50, तो 50-50 नहीं 60-40 जैसा मसला है। और इसको अगर आप कास्ट इक्वेशन के हिसाब से समझें तो फॉरवर्ड वोट की बात कर लें, वैश्य की बात कर लें, कोयरी की बात कर लें, तो इन सारे कास्ट को जोड़ने पर ही लगभग 40 से 42% हो जाता है। दूसरी चीज़ कि जिसको टिकट दिया गया है, उनके पिताजी गंगा कुशवाहा 2 बार वहाँ सिटिंग MLA रहे, इस बार उनके बेटे को टिकट दिया गया है, और जाहिर तौर पर ऐसे में बहुत मुश्किल हालात में हैं। और RPN सिंह ऑलरेडी लगे हुए हैं फाजिल नगर और पडरौना दोनों तरफ कि स्वामी प्रसाद मौर्य को झटका दिया जाए। तो ऐसा लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना छोड़ के भागने की जो उनकी रणनीति थी, यहाँ पर भी कम से कम जो फीडबैक अभी तक मिल रहा है उससे बहुत ज्यादा कारगर उनके पक्ष में नजर नहीं आ रही है। तो कम से कम इसको टफ नहीं मारे। नीतीश, राजेश आप कुछ कह रहे हैं? फाजिल नगर में एक चीज मैं जोड़ दूं, वहां पर जो कुशीनगर का इलाका है जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना से जीतते रहे, फाजिल नगर चले गए। बाहर जो एक माहौल बनाया गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर भाजपा छोड़कर सपा में जा रहे हैं तो पूरा का पूरा कुशवाहा वोट जो है वो अपने साथ लेके जा रहे हैं, मौर्य वोट जो है वो अपने साथ लेके जा रहे हैं। ऐसा कुशीनगर में बिल्कुल नहीं है। कई कुशवाहा के गांव में हम घूमे, पडरौना में भी घूमे और फाजिल नगर में घूमे। उनका साफ कहना था कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर अब भरोसा ही नहीं रहा। बीएसपी में थे 5 साल पहले, फिर बीजेपी में आ गए, अब वो सपा में चले गए, तो भरोसा नहीं है। और ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो जहां जाएंगे तो कुशवाहा वोट उनके साथ चला जाएगा। तो बाहर के जिलों में जरूर ये परसेप्शन है कि वो लीडर हैं कुशवाहा के और जहां जाएंगे वहां वो उस जाति का वोट जाएगा। लेकिन कुशीनगर में हालात बिल्कुल अलग हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य वो नेता हैं जो दावा करते रहे कि मैंने मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, मैंने बीजेपी को सत्ता में लाया, और आज वो अपनी सीट के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। देवेंद्र कह रहे हैं कि संघर्ष नहीं, उनके नजर में वो हार रहे हैं। जबकि उसमें एक चीज और था पवन कि इकबाल अंसारी समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट काटा है, और इकबाल अंसारी वहां पे बीएसपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, बहुत काम किया था पिछले 5 सालों में इन्होंने जनता के बीच में, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस लिहाज से वो अतिरिक्त डैमेज किस प्रकार का होगा। तो एडिशनल डैमेज भी वहां है, यानी घिर गए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर